हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं विटामिन से रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों जब सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा यह होता है कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँच जाता है। दोस्तों हमारा ये न्यू चैनल है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विटामिन्स का। तो दोस्तों विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन है क्या और विटामिन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दोस्तों बीटा बराबर लाइफ और अमीन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक। यानी क्या है दोस्तों? ये जीवन के लिए आवश्यक है। ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इन क्या है दोस्तों? यह कार्बनिक पदार्थ हैं। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर के अन्य रोग, यानी कि जो इनकी कमी होती है दोस्तों, जो शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो अनेक रोग हो जाते हैं। आगे जान लें दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन ने की थी। किसने? किसने की थी दोस्तों? ल्यूनिन ने की थी। ठीक है, कब की थी ये खोज? तो 1881 ईस्वी में की थी। ठीक है, विटामिन का नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विटामिन को नाम किसने दिया था। तो दोस्तों फंक ने दिया था। इसी सीरीज में आगे आता है कि विटामिन का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो विटामिनोलॉजी। क्या? विटामिनोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आगे आ जाता है ये विटामिन लघु पोषक तत्व हैं। ठीक, क्या है? विटामिन एक लघु पोषक तत्व हैं, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि विटामिन जो हैं एक लघु पोषक तत्व हैं? तो हाँ हैं। तो दोस्तों क्या ये जैविक नियंत्रक और दोस्तों उपापचय नियंत्रक हैं? तो जो नियंत्रक करते हैं जैविक और उपापचय दोनों करते हैं। इस सीरीज में आगे आता है विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं। यानी कि विटामिन जो है क्या है? स्वास्थ्य नियंत्रक हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य नियंत्रक है, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि विटामिन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नियंत्रित का कार्य कर सकते हैं, एक नियंत्रक का, लेकिन दोस्तों शरीर का निर्माण विटामिन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शरीर का निर्माण करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। इसी सीरीज में आगे आता है कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो विटामिन ज्ञात किया गया था वो दोस्तों विटामिन सी ज्ञात किया गया था। कौन सा विटामिन? विटामिन सी ज्ञात किया गया था। चलिए आगे आता है इसी सीरीज में कि सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन था। तो दोस्तों विटामिन बी था। क्या दोस्तों? सर्वप्रथम जो कि हमारा सर्वप्रथम आश्रित एवं निष्कर्षित जो विटामिन था विटामिन सी था। तो आगे आता है इसी सीरीज में कि जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है। तो दोस्तों कौन से प्रकार के? जी हाँ दोस्तों, अभी तक जीवों में जो है दोस्तों 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों कौन कौन से? एक तो आता है हमारा वसा में घुलनशील, दूसरा आता है दोस्तों हमारा जल में घुलनशील। तो दोस्तों जो है कि जो वसा में घुलनशील में है, तो दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह है जो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों वह विटामिन कौन सा है? तो ए, डी और ई के दोस्तों क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों आगे आता है इसी सीरीज में खोजकर्ता की बात कर लें तो दोस्तों जो कि अब आता है दोस्तों विटामिन ए के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की खोज करता है मैकुलन। ठीक, किसने किया है इसका खोज? मैकुलन ने की है। तो दोस्तों विटामिन ए के बारे में और जाते हैं। पीले या लाल कैरोटाइन रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, क्या? तो दोस्तों पीले या लाल कैरोटीनाइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, और आगे आता है इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन। दोस्तों इसके जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ठीक, क्या? एंटी इन्फेक्शन विटामिन और दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन क्वेश्चन को अंडरलाइन कर ले और नोट्स बना के चलें। ठीक,
आगे आता है कि विटामिन ए, जो विटामिन ए है दोस्तों वो समायवी है। तो दोस्तों विटामिन ए रेटिना के लिए है। किसके दोस्तों? विटामिन ए रेटिना के लिए है। ठीक, आगे आता है इसी सीरीज में विटामिन, जो विटामिन हमारा 2 है, विटामिन A2, जो हमारा विटामिन A2 आगे आता है इसी सीरीज में विटामिन A2। तो दोस्तों विटामिन A2 डिहाइड्रो रेटिनॉल, जो कि इपिथेलियम लाइनिंग ग्रंथियों व आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आंसू उत्पन्न करने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को जिस दोस्तों सारे क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों टिक करके रखें, नोट्स बनाकर चलें। ठीक है, क्या है कि जो विटामिन A2 है तो वो दोस्तों क्या आंसू भी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे आता है विटामिन ए के बारे में और जान लेते हैं। विटामिन ए को, यानी कि विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि जो विटामिन ए है उसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोग प्रतिरोधक विटामिन क्या किसको कहा जाता है, आपसे ऑप्शन दे देगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, आगे इसी सीरीज में देख लेते हैं कि दृष्टि के लिए के आँखों में जो रोडोप्सिन का निर्माण करता है, जो आँखें होती हैं दोस्तों जो दृष्टि के लिए रोडोप्सिन का निर्माण करता है, तो दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों वह हमारा विटामिन ए करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी या फिर रात्रि अंधापन, जो क्या था दोस्तों? रतौंधी या फिर रात का अंधापन कहते हैं। और इसे और नाम दिया गया था, एक तो कौन सा है? निकोटोलोपिया नाम है भी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, क्या? निकोटोलोपिया भी कहा जाता है। आगे आता है इस सीरीज में जीरोपथेलियम A2 की कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, जीरोपथेलिया दोस्तों विटामिन A2 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन A2 की कमी से होता है। आंसू निर्माण अवरोधक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या? आंसू निर्माण अवरोधक। इसी सीरीज में आ गया था आंसू निर्माण अवरुद्ध होता है। ठीक है, क्या है ये? विटामिन ए आंसू निर्माण अवरुद्ध होता है। इसी सीरीज में आगे देख लेते हैं। इस रोग में इंजेक्शन और कॉर्निया के कैरोटिनाइजेशन के कारण तो दोस्तों आंसू का जो होता है मतलब कि क्या है दोस्तों? यह आंसू अवरुद्ध द्वारा होता है। यानी कि जो आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाता है इस रोग के कंजेक्शन और कॉर्निया के कैरोटोनाइजेशन के कारण कंजक्टिवा और दोस्तों कॉर्निया शुष्क हो जाते हैं। दोस्तों क्या होता है? जो हमारी कॉर्निया होती है दोस्तों वह शुष्क हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह संपूर्ण विश्व में, यानी कि संपूर्ण विश्व में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। दोस्तों संपूर्ण विश्व में कि बच्चों में अंधेपन का जो मुख्य कारण है दोस्तों विटामिन ए का कारण होता है। ठीक, इसी सीरीज में आ गया था इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। यानी कि जो शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है, विटामिन ए की कमी से वृद्धि रुक जाती है। आगे आता है इसकी कमी से आगे आता है प्राप्त स्रोत, यानी कि इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? दोस्तों इसके प्राप्त स्रोत हैं दोस्तों गाजर उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि जो गाजर है दोस्तों उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। मक्खन, अंडा, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत, तेल, गोभी पत्ता, टमाटर इत्यादि दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों स्रोतों में सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत दो है दोस्तों इसका, वो गाजर होता है। ठीक है, लीवर यानी कि यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। दोस्तों बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है कि भविष्य में मनुष्य के शरीर में विटामिन यानी कि भविष्य के उपयोग के लिए विटामिन ए किस जगह एकत्रित किया जाता है मानव शरीर में या जीवों में? तो दोस्तों वह जो किया जाता है वो लीवर के अंदर यानी कि लीवर या फिर यकृत के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आगे आता है दोस्तों इसकी दैनिक मांग कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है 150 ग्राम। तो दोस्तों आगे आता है विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन डी का अन्य नाम है, दोस्तों विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। दोस्तों इसके आगे आता है इसे साइन, दोस्तों इसे विटामिन डी को इसे सनसाइन विटामिन या एंटी रिकेटेस यानी कि इसको विटामिन सनसाइन विटामिन या फिर एंटी रिकेटेस विटामिन भी कहते हैं। यह पराबैंगनी यानी कि जो पराबैंगनी किरणों में उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल दोस्तों उसके द्वारा त्वचा में निर्मित होता है। आगे आता है इस समूह में लगभग 10 विटामिन ज्ञात हैं। दोस्तों इस समूह में कितने 10 विटामिन ज्ञात हैं इसी सीरीज में। आगे आता है दोस्तों, तो दोस्तों इसी सीरीज में आगे आता है कि कोलीकैल्सीफेरोल नामक डी विटामिन का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो विटामिन डी है हड्डियों एवं दांतों के लिए आवश्यक है। हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों के निर्माण में दोस्तों कैल्शियम के अवशोषक में सहायक होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड्डियों के निर्माण में और दोस्तों कैल्शियम के अवशोषक में सहायक विटामिन है। तो दोस्तों विटामिन डी कौन सा है दोस्तों, विटामिन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आगे आता है इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं। दोस्तों बच्चों में रिकटेस यानी कि सूखा रोग और हड्डियों का कमजोर होना, वयस्कों में ऑस्टियोमेलिया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है वयस्कों में ऑस्टियोमेलिया नामक इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। ठीक है, प्राप्त स्रोत की बात करें दोस्तों मक्खन, सूर्य का प्रकाश, सब्जियां, मांस, लीवर, अंडा और दोस्तों दूध इत्यादि दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसी सीरीज में आता है दोस्तों गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है, यानी कि जो गर्भ निरोधक दवा होती है दोस्तों उनके द्वारा नष्ट हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं खोजकर्ता कौन है दोस्तों इसके। दोस्तों विटामिन डी के खोजकर्ता हैं हॉपकिंस। और दोस्तों दैनिक मांग की बात करें तो 400 IU है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मेरी वीडियो को आपको पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे इसी सीरीज में नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए कल आ जाएगा दोस्तों, तब तक के लिए आपको बाय बाय।